साथियों नमस्कार। मैं कौशल कुमार सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ से। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी की आपके मानदेय वृद्धि की घोषणा के बाद से खुशी भी थी और व्यस्तताएं भी बढ़ गई थी, जिसके क्रम में फेसबुक लाइव आकर आपसे बातचीत और जो भी विचार थे वो साझा करने के संदर्भ में उस समय नहीं मिल पाया। तो उसका यही था कि हमने आज आपके साथ विचारों को साझा किया जाए। लेकिन इसके साथ ही साथ आज पिछले 9 वर्षों से 25 जुलाई 2017 के लिए जब से समायोजन निरस्त हुआ और तब से लेके आज तक सभी लोगों ने, चाहे वो संगठन के लोग हों, पदाधिकारी, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा होती हैं, लेकिन एक आम शिक्षा मित्र ने भी अपनी जो वो कर सकता था पूरा प्रयास किया कि हमारा जो आर्थिक व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो और उसके लिए हर संभव प्रयास किया जाए। एक और जहां उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी अपना दिन रात एक करके 200, 250, 300, 400 किलोमीटर का रन तय करके और लखनऊ में पड़े रहे। प्रणाम दिग्विजय जी। देखिए, अगर लोकल में अगर कुछ व्यवस्थाएं हमको बहुत दूर जाना ना पड़े तो उसमें थोड़ी सी आसानी रहती है, और जहां दूर जाना पड़ता है वहां घर छोड़ पाना वास्तव में बहुत संभव नहीं होता। जी अभय सिंह जी प्रणाम। तो जहां एक और हमारे जो लखनऊ या आसपास के संगठन के पदाधिकारी थे उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया, जो वह कर सकते थे उन्होंने किया। अन्य पदाधिकारी का उनको अपना घर छोड़ के लखनऊ में पड़े रहना या जहां भी आवश्यकता हो उस संदर्भ में भाग दौड़ करना, ये जरूरी नहीं है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें 100% सफलता आपको मिल जाए। लेकिन ये जरूर है कि जब आप किसी कार्य को अपने जी नमस्कार, अपनी तन्मयता के साथ और अपना 100% देके यदि किसी कार्य को करते हैं, जी भैया प्रणाम, तो उसमें सफलता मिले या ना मिले लेकिन सफलता की नींव जरूर रख जाती है। और आज हमको जितना भी मिला है, अभी पर्याप्त शब्द कहना तो सही नहीं होगा, लेकिन जितना मिला है वो आपके संघर्षों से मिला है। अगर हमने आपसे अनुरोध किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपका करेंगे, धैर्य रखिए, धैर्य रखना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। अभी पिछले समय में जब आप लोगों के बीच में आके और बजट में हमने आपसे कहा कि बजट में दर्शाया गया है मानदेय वृद्धि होगी, तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि अनर्गल वार्तालाप की जा रही है। उसके बाद अगले दिन हमने एक पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा गया था कि 100% मानदेय वृद्धि होगी। तो वहां एक कमेंट्स लिखा हुआ आ रहा था, बोले भाई साहब इतना विश्वास लाते कहां से है? तो हम आपको बता दें, जो हम लोग विश्वास या जितना कह लीजिए जो आप तक बातें पहुंचाई जा रही हैं, कोशिश रहती है सही हो। और विश्वास की अगर बात किया जाएगा तो उसमें जो हमने कार्य किया है और कार्य का परिणाम, जिन चीजों को हम आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ये उनकी देन है कि वहां से हमको आप तक अपनी बात पहुंचाने की शक्ति मिलती है। और इतना तय है कि जो सही होगा वही हम आप तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के माध्यम से
नमस्कार अजय सिंह जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, सामान्य जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने हमारा सहयोग किया, जिसमें प्रमुखता से अगर बात किया जाए तब श्रीचंद शर्मा जी हैं, हमारे अपने माननीय एमएलसी कुंवर महाराज सिंह जी, माननीय एमएलसी श्री जयपाल सिंह व्यस्त जी, जो अधिष्ठाता भी हैं विधान परिषद में, जहां भी आवश्यकता पड़ी उन्होंने पूरा सहयोग किया। और उसी का ये परिणाम रहा कि आज हमको सफलता मिली है। तो इसलिए आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी अपने व्यक्तिगत तौर पर, संगठन की ओर से और 1,43,000 शिक्षा मित्र परिवार की ओर से। दूसरा चीज, जिस तरह की हमने बात आज की थी आपसे, आज आने का जो उद्देश्य था वो यही था कि सबसे पहले तो आपके साथ एक बार बातचीत हो जाए, जो विचार हैं हमारे अपने आप तक पहुंचे। साथ ही साथ ये तो आप भी जान रहे हैं कि समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन फौरी राहत, तुरंत की जो राहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, उसके लिए हम सभी उनका आभार प्रकट करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो समस्याएं हैं आने वाले समय में वह भी दूर करानी है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से क्रमिक रूप से आपका जो समायोजन था अंतर जनपदीय ट्रांसफर महिलाओं के लिए, दूसरे बिंदु पर कैशलेस चिकित्सा या 5 लाख का जो चिकित्सा बीमा पूरे परिवार को दिया गया है, ऐसा नहीं है किसी व्यक्तिगत हमारे शिक्षा मित्र साथी को हो। और उसमें जो कवर होंगे आपके, यदि माता पिता हैं, माता पिता भी कवर होंगे, आपके बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई है वह सभी इसमें कवर होंगे। तो जहां हम लोग, हमारे कितने ही साथी आज इलाज के अभाव में जो हमारे बीच में नहीं रहे, तो उनसे हमको ये देखना चाहिए कि आज अगर हमको कैशलेस चिकित्सा मिली है तो भविष्य में इस तरह की परिस्थितियां नहीं आएंगी। और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कोई बीमार ना हो, और अब बीमार होता भी है तो कम से कम इलाज तो उसे मिलेगा। और तीसरा सबसे बड़ा कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि आपका 10,000 से बढ़ा के 18,000 मानदेय कर देना, तुरंत के लिए आपके एक तरह से संजीवनी का काम किया है। और उस दिन भी हमने इस चीज को कहा था कि यदि आज आप लोग धैर्य छोड़ देंगे, जब बजट को लेके आप लोग एकदम अधीर हो गए थे, तब भी हम आपसे यही कहने का हमारा मंतव्य था कि अधीर मत होइए। उसमें स्पष्ट दिख रहा था कि मानदेय वृद्धि होगी, और इन सब चीजों को लेके अन्य जो गलत कमेंट्स थे उनसे यही हमारा बार बार अनुरोध था कि आप इस तरह के कमेंट ना करें। लोगों का जो धैर्य है वो जवाब देने लगे, और कहीं कुछ ऐसा ना उठा ले कदम जिससे उनको भविष्य में या उनके परिवार को पछताना पड़े। तो हमें लग रहा है कि कुछ भी मिल जाने के बाद जो चीजें चली जाती हैं वापस नहीं आती है। तो हम लोग प्रयास यही करते रहते हैं कि जितना जो हो पॉजिटिव रहे, और पॉजिटिव के साथ साथ जो बेहतर हो सकता है वह हम व्यक्तिगत तौर पे भी करें, संगठन से अगर मिलके हो सकता हो संगठन के माध्यम से किया जाए। जी धर्मवीर जी नमस्कार। साथ ही साथ जितना प्रयास हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों ने किया, उससे कम हमारे जिले के पदाधिकारियों ने नहीं किया है, और उससे कम हमारे ब्लॉक के पदाधिकारियों ने नहीं किया है, और जिसमें सहयोग दिया है आप सब लोगों ने। तो आज आपसे हमारा अनुरोध यही है कि यदि अब वास्तव में यदि आप लोग चाहते हैं कि हम अब दिन पर दिन बहुत बेहतर हो, और जो स्थितियां आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों की बन गई हैं, जो संबंध बने हैं, आपको साथ ध्यान हो जिस समय कार्यक्रम किया गया था तो हमारे जो प्रदेश के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने एक शब्द ये कहा था कि देखिए हमारे अकेले बढ़ने से काम नहीं चलेगा, जब 2 कदम हम आपके साथ बढ़ रहे हैं तो आपको भी 2 कदम आगे हमारे साथ बढ़ के हमारा साथ थामना पड़ेगा। हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। तो शब्द भले ये कम है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इनको। हम लोग चाह रहे हैं
कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में घोषणा करके जो आशीर्वाद दिया है, इस आशीर्वाद को प्रत्यक्ष हम सबके बीच में भी यदि वो देंगे तो उनका आशीर्वाद की कोई सीमा नहीं है। आप यही मान के चलिएगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। उनका आशीर्वाद कितना, कब, कहां, किस तरह से मिलेगा, लेकिन ये होगा तभी जब आप लोग साथ देंगे। रचना श्रीवास्तव जी, देखिए, बीएलओ का कार्य नहीं है, यहां एसआईआर का कार्य प्रभावित ना हो। बीएलओ का कार्य तो चलता ही रहेगा, इसमें कहीं कोई नहीं है, लेकिन जो एसआईआर का जो व्यवस्था इसमें चल रही है, हमें लग रहा है कि ये लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है। अधिकारियों से हमारी व्यक्तिगत बात हुई है तो ये कार्य लगभग समाप्त हो चुका है, और जैसे ही ये कार्य पूरा होगा, आपकी जो ट्रांसफर की प्रक्रिया रुकी हुई है वो तुरंत आगे बढ़ जाएगी, और इसको लेके जो भी संबंधित आदेश हैं लगभग हो चुके हैं, और जहां भी आवश्यकता होगी उसको कराने का प्रयास भी किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में इसको कई बार कह भी चुके हैं कि एसआईआर की वजह से अभी इसको रोका गया है, और उसके बाद तुरंत ये बड़ा तेजी के साथ इसको आगे बढ़ाते हुए इसको संपन्न कराया जाएगा कार्य। तो साथियों, बस बहुत ज्यादा तो आपसे कुछ नहीं कहना है, लेकिन इतना जरूर है कि आप लोग संगठन पे विश्वास रखिए। बहुत सारी समस्याएं हैं अभी आपके साथ में। देखिए, 12 माह का मानदेय भी है, उसको हम लोग चाह रहे हैं, 62 वर्ष है, ये बहुत सारी चीजें हैं। और महंगा इस समय मानदेय बढ़ा है, लेकिन इसके साथ बहुत कुछ गुंजाइश है इसमें। लेकिन जब माननीय महाराज जी ने आपको दिया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपको दिया है, तो बढ़ चढ़ के उनके धन्यवाद दीजिए। और यही तरीका है, संत के सामने जब तक आप हाथ जोड़ के खड़े नहीं होंगे, हमें लग रहा है कुछ मिलने वाला है नहीं। ईश्वर के सामने भी जब जाते हैं तब भी हाथ जोड़ते हैं, माँ बाप के सामने जब मांगते हैं तब भी हाथ जोड़ते हैं, और जब सरकार है, सरकार भी एक तरह से अभिभावक की भूमिका में ही होती है। तो अभिभावक से मांगने में अगर हम किसी को उल्टा सीधा बोलेंगे, कुछ अनर्गल अगर कुछ लिखना शुरू करेंगे, तो वास्तव में बुरा हमको नहीं, अगर व्यक्तिगत किसी को लिखा जाए उसे भी बुरा लगता है। लेकिन ये जो धैर्य आप लोगों ने दिखाया, ये परिणाम उसी का है। हम लोगों ने प्रयास किया है, हमारे समस्त पदाधिकारियों ने प्रयास किया है, उसके लिए सभी का धन्यवाद। आप लोगों का भी धन्यवाद। आप लोगों ने जिस धैर्य के साथ हम लोगों का साथ दिया, भविष्य में भी देते रहिए। बहुत कुछ अभी मिलने वाला है। अभी हम लोगों का प्रयास चल रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद लिया जाए, उसमें जो भी संभव होगा उसके लिए कार्य किया जा रहा है। आज भी हमारे एक साथी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात किया है उन्होंने, तेजवान जी ने। तो हमारे जहां भी जो पदाधिकारी हैं सब अपना कार्य कर रहे हैं, सब बड़ा लग के और लग्न के साथ लगे हुए हैं कि आपकी समस्याओं का निराकरण हो। और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ वह संगठन है कि आज तक जितने भी संगठन निकले वो इसी संगठन की देन है। लेकिन वो कहां निकले, कहां चले गए, उनका पता नहीं है। लेकिन ये संगठन आज भी आपके बीच में, आपके साथ, आप इसके सभी पदाधिकारी समय समय पर आप लोगों के बीच में अपनी बात भी रखते हैं, और जो शासन प्रशासन के माध्यम से जो भी कार्य चल रहा है उसको भी आपके बीच में रखते हुए आगे की क्या कार्रवाई है उससे भी अवगत कराते रहते हैं। तो पुनः आप लोगों से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करिए सब लोग, जितना जैसे कर सकते हैं। और आने वाले निकट समय में हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर प्रत्यक्ष रूप से हमको आशीर्वाद मिले, तो आशीर्वाद के साथ साथ बहुत कुछ संभावनाएं हैं। निश्चिंत रहिए, लगे हुए हैं सभी लोग। हमारे प्रदेश से लेके ब्लॉक तक समस्त पदाधिकारी हर स्तर से अपने पूरे मनोयोग से लगे हैं। आप लोग सब उनका साथ दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।